हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा और सभी का मेरे नए इस वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मैंने बनाया है इस बात को ध्यान में रखने के लिए कि हीली का प्रोग्राम अगर आप लेना चाहते हैं तो किस अवस्था में लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए ताकि आप उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएँ। हम जब बच्चे को पढ़ने भी बोलते हैं तो कहते हैं सुबह उठा करो, सुबह पढ़ा करो, एकाग्रचित होके आपका मस्तिष्क, आपकी याददाश्त उस समय बेसिकली शांत रहता है आपका मस्तिष्क और आप बेहतर एकाग्र कर सकते हैं। तो बेसिकली सब कुछ ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसीज़ ही हैं और निकोला टेस्ला ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस। यस, दैट्स द पावर ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। हीली हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ पे माइक्रो करंट प्रदान करता है। उनका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए आपको जिस वक्त हीली का प्रोग्राम ले रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स में रहना चाहिए। ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसीज़ को आप हासिल कर रहे हैं, उसके लिए आपको एकाग्रचित होके या पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अच्छे मूड फ्रेम में, माइंड फ्रेम में रहें। जैसे बहुत तनावग्रस्त अवस्था में अगर आप हीली का प्रोग्राम ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसकी तुलना में अगर आप हीली का प्रोग्राम बहुत खुशमिजाज होके अच्छे माहौल में प्रोग्राम लेते तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हीली का प्रोग्राम लेना मतलब एक टैक्सी में सवार होके प्लेस ए से प्लेस बी में जाना, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है टैक्सी वाले को ये बताना कि आपको कहाँ जाना है। दैट्स कॉल्ड सेंडिंग एफर्मेशंस। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस प्रोग्राम द्वारा क्या हासिल करना चाहता हूँ और ये उस प्रोग्राम के इम्पैक्ट को बढ़ा देता है। और ऐसा मैं सिर्फ हीली के लिए नहीं कह रहा, ये बात तो इनफैक्ट सभी चीज़ों के लिए लागू होती है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो एक सर्टेन मकसद से, सर्टेन थॉट्स के साथ पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी काम को अगर बिना मन के, बिना इच्छा के, बिना अपने साइकोलॉजी को उसमें इन्वॉल्व किए हुए करेंगे तो हो सकता है आपको उसके उतने अच्छे परिणाम ना मिलें। तो मेरी बातों को बहुत हीली स्पेसिफिक होकर आप मत समझें, ये मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ। जैसे सुबह सुबह आप उठते हैं, आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है, उस समय अगर आप हीली के प्रोग्राम्स लेते हैं विद प्रॉपर इंटेंशन, विद प्रॉपर माइंडसेट, सो मुझे लगता है उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। और अगर संभव हो तो कोई भी स्पिरिचुअल ध्वनि या कोई भी मंत्र या कोई ऐसा म्यूज़िक जो आप पसंद करते हैं वो आप बैकग्राउंड में मध्यम वॉल्यूम में प्ले कर सकते हैं। जैसे जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपका बेसिकली जिस भी तरीके की चीज़ें आप पसंद करते हो वो आपका पसंद करना अब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा प्रभावित होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा या कृष्णा फ्लूइट करके एक जो यूट्यूब में आता है, काफ़ी मधुर ध्वनि रहती है, या जो भी म्यूज़िक, ज़रूरी नहीं कोई भक्तिमय या स्पिरिचुअल ही हो। आपको किशोर लता अगर बहुत पसंद है तो यस, यू कैन गो बाय इट। आपको मतलब कैलाश खेर पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली म्यूज़िक इज़ अ थिंग जो आपके इनर सोल को आउटर वर्ल्ड से कई अच्छे तरीके से कनेक्ट करता है। दैट कुड बी वन ऑफ द मीडियम्स। सो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, पॉजिटिव माइंडसेट में लीजिए। जैसे मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हीली का प्रोग्राम ले रहे हैं बहुत तनावपूर्ण अवस्था में कि बस हीली को लगा लिया है, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और बस हीली बैकग्राउंड में चल रहा है, सोचे हीली तो ठीक कर रहा है, मैं अपना काम करते रहूँ। नो, आई विल नॉट एडवाइज दिस। इस वजह से कई लोग जब मुझसे पूछते हैं कि हीली का प्रोग्राम किस वक्त लेना सबसे बेहतर होता है, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि एक प्रोग्राम तो आप मॉर्निंग में ले ही लीजिए। सुबह उठ के मन मस्तिष्क शांत होता है। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा ये होता है कि चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जो होती है, एक्चुअली जिसको हम TCM कहते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, उसमें भी और हमारे वेदों में भी हर ऑर्गन का अपना एक एक्टिवेशन का क्लॉक दिया होता है कि एक समय होता है, एक टाइम होता है, अंतराल, जिस समय जैसे स्प्लीन पैंक्रिया का एक अलग टाइम होगा, लंग्स का एक अलग टाइम होगा। तो मैं ऑर्गन क्लॉक की भी जो एक स्लाइड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और उसके हिसाब से भी अगर आप प्रोग्राम लेते हैं ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से तो बेहतर रहेगा,
तो मेरा ये मानना है कि एक प्रोग्राम आप सुबह ले लीजिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और शाम का जो प्रोग्राम आप लेने जा रहे हैं अगर, तो वो आप ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से भी ले सकते हैं या ब्लू ऐप के रिकमेंडेशन के हिसाब से ले सकते हैं। मगर इन एनी केस शाम को जब प्रोग्राम लें, कोशिश करें कि बहुत पैसिव वे में ना लें, कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप और जस्ट एक पैसिव वे में प्रोग्राम भी बैकग्राउंड में चल रहा है। ऐसा नहीं कि पैसिव तरीके से प्रोग्राम लेने पे वो काम नहीं करता है, काम करता है, मगर मैं वो बातें बता रहा हूँ या वो टिप दे रहा हूँ किस तरीके से आप उसके प्रभाव को बहुत इन्हांस कर सकते हैं। तो यस, हीली सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों पे काम करता है। तो अगर आप सुचारू ढंग से प्रॉपर एनवायरनमेंट में हीली का प्रोग्राम लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए आप चाहें तो हीली का प्रोग्राम लेते वक्त अगर आपके पास मैग हीली है तो मैग हीली का एटमॉस्फेयर प्रोग्राम भी साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। जैसे कोहेरेंस प्रोग्राम आप अगर रन करते हैं मैग हीली एटमॉस्फेयर से, उसके साथ में कोई हीली प्रोग्राम आप कलाई में बैंड लगा के लेते हैं, अगेन उससे आपको काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू जस्ट टेकिंग हीली प्रोग्राम्स इन वेरी पैसिव वे। Hope this video helps to make best use of the most advanced device of this world. See you soon in my next video. My name is Dinesh Mishra. I am Senior Vice President in Healy World at Moment. And मैं चाहता हूँ कि आपके पास हीली है, बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। पूरा परिवार का हर सदस्य हर रोज़ कम से कम एक प्रोग्राम ले, और आपके पास अगर हीली अभी तक नहीं पहुँचा है तो हमारे टीम के सदस्यों के साथ संपर्क करें या मेरी वेबसाइट पे आप इसकी और जानकारी प्राप्त करें और जल्द से जल्द हीली को अपने घर पे लाएं। बिकॉज हीली जितनी जल्दी आपके घर पे आएगा उतना ज़्यादा आपके सभी परिवार के सदस्य, पेट्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, हर किसी को उतना जल्दी लाभ मिल पाएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।